Hello students, we have already discussed phylum Porifera and phylum Coelenterata. Now today we will take phylum Ctenophora, phylum Platyhelminthes and Aschelminthes and also Annelida. Okay, so we will take first Ctenophora. Ctenophora animals are commonly known as comb jellies और सी वॉलनट. इट मीन्स जो टीनोफोरा के एनिमल्स हैं उनको कॉमनली अपन क्या बोलते हैं, कॉम्ब जेलीज या सी वॉलनट्स भी कह सकते हैं. एनिमल्स आर रेडियली सिमेट्रिकल. जो एनिमल्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल्स होते हैं. द बॉडी बियर्स एक्सटर्नली 8 rows of ciliated comb plates. They help in locomotion. इट मीन्स क्या होता है कि इनमें जो टीनोफोरा के एनिमल्स होते हैं इनमें जो कॉम्ब प्लेट टाइप एक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक प्लेट होती है जो कि किस में हेल्प करती है, सिलेटेड प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करती है. ओके, अब आता है नेक्स्ट अपना कि डाइजेशन इज़ बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप का भी होता है और इंट्रा सेलुलर टाइप से भी इनमें फाउंड होता है या प्रेजेंट होता है. एनिमल्स आर एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस. जो एनिमल्स होते हैं मतलब इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन जो टीनोफोरा एनिमल्स का वो क्या है कि एनिमल्स एग्जिबिट बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब इनमें एक ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है. इट मीन्स जो टीनोफोरा एनिमल्स हैं और इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है. ठीक है ना, तो जिन एनिमल्स में लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती है इट इज़ नॉन एज बायोल्यूमिनेसेंस. ओके, एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट्स. दे reproduce only by sexual means. Fertilization is external and development is direct and indirect also. मतलब जो एनिमल्स हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप से होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है. तो इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये है कि जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, बट कभी कभी इनडायरेक्ट भी हो सकता है. इनके एग्जांपल्स हैं टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया. ये अपन ने देखा अभी फाइलम टीनोफोरा. फाइलम टीनोफोरा जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम होता है. ओके, और ये मतलब इनके जनरल कैरेक्टर्स अपन देखें तो ये एक्वेटिक होते हैं. इनमें जो टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है और एसीलोमेट्स होते हैं. इट मीन्स इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती. डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑल्सो. इट मीन्स इनमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. कौन कौन सी, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, और मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होती है, इसीलिए अपन इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं. तो ये तो अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया किस अबाउट टीनोफोरा. टीनोफोरा के जो मेन कैरेक्टर हैं वो अपन एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि इनको सी वॉलनट भी कहा जाता है, या वी कैन से दैट सी वॉलनट्स रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. और कैसे होते हैं, एसीलोमेट्स होते हैं. बॉडी सिस्टम कैसा होता है इनका, टिश्यू लेवल का होता है. और इनमें जो कॉम्ब लाइक एक या कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती है जो कि किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है. हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं. डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ टाइप का हो सकता है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फाइलम अपना प्लेटीहेल्मिन्थेस. प्लेटीहेल्मिन्थेस जो एनिमल होते हैं, हेल्मिन्थेस का मीन्स क्या होता है, मीन्स बॉम्ब. ओके, और ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं. इट मीन्स जो इनकी जो बॉडी होती है ना वो डोर्सो एंड वेंट्रल मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड से फ्लैट होती है, इसीलिए इनको इट इज़ नॉन एज फ्लैट बॉम्ब. ओके, अब नेक्स्ट आता है इनका कैरेक्टर कॉमनली कॉल्ड फ्लैट बॉम्ब. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. मोस्टली एंडोपैरासाइट्स वाइल फ्यूज आर फ्री लिविंग्स. अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में मोस्टली एनिमल्स कैसे होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं. एक्सोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं. जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं उनमें थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है और जो एक्सोपैरासाइट्स होते हैं उनमें एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है. अब एसीलोमेट्स
शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये एसीलोमेट्स होते हैं, इनमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो इनमें ऑर्गन लेवल का होता है। हुक्स एंड सकर्स फॉर अटैचमेंट टू द बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये कह सकते हैं अपन, यह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है हुक्स एंड शकर्स। ये हुक्स क्या करते हैं, ये हुक्स इनको एनिमल्स को कहीं भी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, और शकर्स जो होते हैं वो नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है इनका अपना फ्लेम सेल्स आर मींट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो इनमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो किस किस में हेल्प करती हैं, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में। एक्सक्रीशन मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर करने में हेल्प करती हैं, और ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि एनिमल्स आर हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है इनमें। इन्वॉल्व्स मैनी लार्वल स्टेजेस। अब एक कैरेक्टर इसमें आया किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस में, कि इनमें मैनी लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। क्योंकि इनमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है बिकॉज लार्वल स्टेज बहुत ज़्यादा होती हैं। इनके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं लिवर फ्लूक, टेप बॉम, प्लेनेरिया। ओके, अब प्लेनेरिया का नाम आया है तो एक चीज़ और आती है प्लेनेरिया के साथ कि प्लेनेरिया हैज़ हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब जो प्लेनेरिया एनिमल्स होते हैं इसमें उनमें हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो ये अपन ने डिस्कस किया अबाउट फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। Now we will take phylum Aschelminthes. Phylum Aschelminthes known as round worm. राउंड वर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो स्ट्रक्चर होती है वो सर्कुलर टाइप की होती है, इसीलिए इनको राउंड वर्म बोला जाता है। दे में फ्री लिविंग्स और टेरेस्ट्रियल, मतलब ये फ्री लिविंग्स भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब दे में फ्री लिविंग्स, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो पैरासाइटिक होते हैं किस किस पर, प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंडेड होते हैं। दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन लेवल का प्रेजेंट होता है। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इट मीन्स ये कैसे होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये मुझे रिपीट करने की अब ज़रूरत नहीं है कि अपन कई बार इन कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं। दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। अब अपन ने अभी इनको पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस और टिनोफेरा को, तो टिनोफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस किस टाइप के थे, एसिलोमेट्स टाइप के थे, बट अब एस्केहेल्मिन्थेस में ये स्यूडोसिलोमेट्स टाइप का जो सिलोम प्रेजेंट होती है। स्यूडोसिलोमेट्स मीन्स इनमें जो कैविटी होती है वो पाउचेज में प्रेजेंट होती है, मतलब इस तरह से पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब हाफ कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं अपन स्यूडोसिलोमेट्स। दिया हुआ भी है एलिमेंट्री कैनाल विथ अ माउथ ओपनिंग एंड एन एक्सक्रीटरी पोर। अब इसमें क्या दिया है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तो ओपन होती है किसमें, माउथ में, बट जो इसमें एन एक्सक्रीटरी पोर क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है वो प्रेजेंट नहीं होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं अपन इसमें कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें एस्केहेल्मिन्थेस टाइप के एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट को आउटसाइड ऑफ द बॉडी करने के लिए एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट होता है। ओके, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं एंड शो सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म, मतलब जो इसमें फीमेल होती है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स, जो फीमेल होती है इसमें वो लॉन्ग होती है किससे, मेल से। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसका बेस्ट एग्जांपल लें एस्केरिस का आपने एग्जांपल देखा होगा कि उसमें जैसे ये मेल होता है, मेल तो छोटा सा होता है और फीमेल को अपन इस तरह से बनाते हैं ना, इट मीन्स जो फीमेल होती है वो इनमें लॉन्ग होती है। ओके, नेक्स्ट आता है इसमें कि जो डेवलपमेंट होता है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल होता है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल आता है एस्केरिस, हुकबॉम।
ये अपने इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है सेगमेंटेशन, मतलब इनकी बॉडी पर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि अर्थवॉर्म। जैसे मैं यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ अर्थवॉर्म का, आप सबने देखा भी है कि जो अर्थवॉर्म होते हैं उनके ऊपर ऐसी रिंग्स जैसी अपने को दिखती हैं जिनको अपन नोन एज लिटिल रिंग। ओके, और ये लिटिल रिंग्स होती हैं जो इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, और सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं रिंग्स, इसीलिए इनको मेटामेयर्स भी कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसमें कि जो दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, इट मीन्स इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो ऑर्गन लेवल का होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड हैज़ अ ट्रू सीलोम। अभी एक ये नया कैरेक्टर आया है इसमें, हैज़ अ ट्रू सीलोम मीन्स इनमें सीलोम प्रेजेंट होती है। अभी तक अपन ने देखा था इनमें किस किस में, टीनोफोरा में देखा ए सीलोमेट्स होते हैं, प्लेटी हेलमिंथिस में देखा ए सीलोमेट्स होते हैं, एस्की हेलमिंथिस में देखा अपन ने स्यूडो सीलोमेट्स होते हैं, मीन्स हाफ कैविटी प्रेजेंट होती है। बट जो एनिलिडा हैं, जो एनिलिड्स हैं एनिमल्स, इनमें जो ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट कॉल्ड मेटामेयर्स। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे कि इनमें जो सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पर, ये जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं सीक्वेंस में, उनको अपन बोलते हैं मेटामेयर्स। अब नेक्स्ट कैरेक्टर आता है अपने पास, बॉडी वॉल पॉजेज लॉन्गिट्यूडिनल एंड रिंग्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। Locomotion is also aided by lateral triangular appendages called parapodia as in nereis। अब एक एग्जांपल अपन इसमें नेक्स्ट लेते हैं नेरीज का। जो नेरीज है इनमें एनिमल्स, ये किस टाइप के एनिमल होते हैं कि इनकी बॉडी पर लॉन्गिट्यूडिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। ये अपन ने नेरीज को लिया, इन पर ये ट्रायंगुलर लॉन्गिट्यूडिनल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं अपन पैरापोडिया। पैरापोडिया ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं इनको लोकोमोशन में। ओके, दे हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अपन पहले भी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, एनिमल किंगडम में 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ओपन एंड क्लोज। तो जो एनिलिड्स हैं इनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और एक कैरेक्टर इसमें दिया हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन है इज डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। जो हीमोग्लोबिन है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। नेक्स्ट है इसमें रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस कैरिड आउट बाय द मोइस्ट स्किन। मतलब जो इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है एनिलिड्स में, वो किस टाइप से होता है, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और उसके थ्रू ही इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। नेफ्रिडिया कैरी आउट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। जो नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं इनमें, वो नेफ्रिडिया किस में हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में भी करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में भी करते हैं, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। जो नर्वस सिस्टम होता है वो इनमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और ये गैंग्लिया क्या करते हैं, न्यूरॉन को प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक चीज़ मैंने इसमें बोली कि जो है नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मतलब इनमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, उससे ये कनेक्टेड होते हैं। इसको अपन मैं आपको ऐसे भी दिखा सकती हूँ, इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। और ये गैंग्लिया किस में हेल्प करते हैं, ये न्यूरॉन को प्रोटेक्शन और सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है अपना कैरेक्टर कि एनिमल्स आर बाइसेक्सुअल। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म। और बट नेरीज इज़ यूनिसेक्सुअल। जो नेरीज होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है। बाइसेक्सुअल का एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, जो ब्लड शकिंग लीच होती है
वो लीच होती है, किसका एग्जाम्पल है, वो बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। ओके, ये जो लीच होती है ये हिरुडिनेरिया कैटेगरी में इसको अपन ने रखा गया है। क्यों रखा गया है इसको हिरुडिनेरिया में डाला जाता है, क्योंकि इससे हिरुडिन नाम का जो केमिकल है वो सिक्रीट होता है, और जो सिक्रीट होता है हिरुडिन नाम का केमिकल ये ब्लड को क्लॉट कराने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। ओके, सो अपन ने एक एक करके 1 by 1 टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्कीहेल्मिन्थेस और एनीलिड्स की यहाँ पर बात की या इनके बारे में अपन ने डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।